मित्रों, हम सब बहुत सी दृष्टियों से महाकुंभ देख रहे हैं, जिसमें प्रेस का नजरिया है, एजेंडा वालों का नजरिया है, समर्थक विरोधियों का भी नजरिया है। मतलब जैसी जैसी समझ, जरूरत, व्यापार है, वैसी वैसी दृष्टि है। और महाकुंभ में सभी के लिए जितना देख सकते हैं उतना उपलब्ध है। पर महाकुंभ में बहुत कुछ अनदेखा, अनजाना है, जो कैमरे के लेंसेज और बहुत सारे लोगों की नज़र में नहीं जा रहा है। तो वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कवर किया जाना चाहिए? मीडिया में कुछ लोग, कुछ बातें लगातार उछाली जाती हैं और वही खबर में रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि महाकुंभ में बस इतना ही है, मीडिया पर, सोशल नेटवर्क पर, और वही बकवास वायरल होता रहता है। और कुछ छपरी टाइप लोग उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं, वही बताते दिखाते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि वह कुंभ मेले में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको पता है, हमारा जो ये मेला क्षेत्र है, वहाँ पर हर साल माघ मेला होता है, और जो 6 साल पर होता है वही माघ मेला, उसी को कुंभ कहते हैं। और फिर 12 साल पर यहीं पर जो आयोजन होता है उसे महाकुंभ कहते हैं। यह एक बेसिक आम लोगों की, बिना ज्योतिषीय जानकारी के और बहुत गूढ़ रहस्यों को जाने बिना जो आम लोगों का परसेप्शन है वह यही है। अब मेला क्षेत्र के बारे में जानिए। माघ मेले से लेके महाकुंभ तक 10 लाख लोग कल्पवास करते हैं। समझ रहे हैं ना? 10 लाख लोग। यह 10 लाख लोग और उनके साथ एक दो और लोग रहते हैं, जो मेला क्षेत्र में पूरे 1 महीने मौजूद रहते हैं। मतलब माघ में, हाँ, पूरे माघ वह यहीं रहते हैं, पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक। यह 10 लाख लोग, सोचिए यहाँ क्या करते हैं? कल्पवास, जहां पर सिर्फ दान देते हैं, वो अन्नदान करते हैं। और पूरे मेला क्षेत्र को अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जा सकता है। अभी मेला क्षेत्र की बात हो रही है, और ये जो 10 लाख कल्पवासी हैं, इसमें से प्रत्येक कल्पवासी किसी न किसी दिन भंडारा जरूर करता है। मतलब 1 महीने के दौरान जो यहाँ रहता है वह कम से कम एक भंडारा जरूर करता है। मतलब न्यूनतम 10 लाख भंडारे कल्पवासियों द्वारा आयोजित होते हैं। और जो सबसे छोटा भंडारा होता है उसमें भी कम से कम 100 लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसका आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो होगा नहीं, कर लीजिए कि कितने लोग प्रसाद ग्रहण करते होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, अखाड़ों और शंकराचार्य जी को छोड़ दीजिए, बाकी जो आश्रम, मठ और बहुत से लोगों के बड़े बड़े पंडाल होते हैं, कथावाचक भी उसमें होते हैं, और तमाम दूसरे मत मतांतर के लोग रहते हैं, वह भी यही काम करते हैं। वहाँ भंडारे नियमित चलते रहते हैं। अब अंदाजा लगाइए पूरे मेला क्षेत्र में खाने की कैसी व्यवस्था रहती होगी। और सभी लोग सिर्फ देने आते हैं। यहाँ जो आते हैं मेला क्षेत्र में वह सिर्फ देते हैं, और लुटाने और लुटने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और उससे पैसा कमाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, चाहे वह पुजारी पंडे हों, मल्लाह हों, भिखारी हों, और तमाम दूसरे लोग जिनकी दुकानें वहाँ पर चल रही होती हैं। अब इसको कितने लोग कवर किए हैं मीडिया वाले, इसके बारे में क्या कुछ चर्चा किए? चलिए अब थोड़ा सा इस भंडारे के बारे में और आगे बढ़ते हैं। जब स्नान का दिन होता है तो पूरा प्रयागराज, क्या शहर क्या गांव, जैसी भीड़ होती है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारे व्यवसायी, छात्र और गली मोहल्ले के लोग सामूहिक रूप से संयुक्त होकर अपने गलियों के सामने
भंडारे चालू कर देते हैं। कहीं खिचड़ी बट रही है, कहीं फल बट रहा है, कहीं मिठाई बट रही है। पूरी सब्जी तो सबसे नॉर्मल चीज होती है। और कहीं मतलब जो जो हो सकता है। और बाकायदा लोग हाथ जोड़ते रहते हैं कि भैया आओ प्रसाद ग्रहण कर लो, हमारे यहाँ खा कर जाओ। और लोग ये कहते हैं कि भैया पेट भरा हुआ है, अब नहीं खा सकते हैं। और चाय पिलाने वालों का तो तांता लगा रहता है। अंदाजा है आपको? पूरा प्रयागराज अन्न क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। मौनी अमावस्या के 10 करोड़ लोग भी जो यहाँ पर उपस्थित थे उस दिन, वह भी भूखे नहीं गए हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा धैर्य दिखाया, कहीं ठहरे, और लोगों ने देखा जाना कि यहाँ सड़क पर इतने लोग हैं, लोगों के दरवाजे खुल गए। गांव शहर सब जगह लोगों ने तुरंत बर्तन की व्यवस्था की और पूड़ी सब्जी बनाया, खिचड़ी बनाया, पोहा बनाया। चाय की तो बात ही क्या करने, हर जगह हर आदमी चाय बांट रहा था। तो महाकुंभ में यह भी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इसका कोई गुणगान भी नहीं कर रहा था कि मैंने खोल दिया, मैंने व्यवस्था दे दिया। चाहे वह गांव का सनातनी हो, शहर का सनातनी हो, क्योंकि वह यह मानता है कि यह उसका कर्तव्य है और उसको यह तो करना ही है। इसको दिखाने बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कुछ मीडिया वाले आते हैं, फलाने देखो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक है, आपका एजेंडा अपनी जगह है। तो मेला क्षेत्र से लेके मेला क्षेत्र के बाहर भी न जाने कितने लोग अपने काम में लगे रहते हैं और वो कोई फोटो वीडियो नहीं बनाते हैं। वही छपरी टाइप, गिद्ध टाइप लोग इस काम में लगे रहते हैं, जो न जाने किस स्तर तक गिर सकते हैं, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, जिनको इस बात की भी अकल नहीं रहती है। और सोचिए, गंगा सफाई में भी बहुत सारे लोग वॉलंटियरली अपना काम कर रहे होते हैं। क्या बज रहा है, कितना समय हो गया, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। बस वो अपना काम करते हैं, वहीं पे झाड़ू उठाएंगे, सफाई कर देंगे। और जो संगम तट और गंगा जी में जो गंदगी है उसे निकाल के किनारे रख देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। और किसी से उन्हें कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई प्रशस्ति नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। वो भी अपना काम कर रहे हैं, उससे भी लोगों की आजकल रोजी रोटी चल रही है। और किसी से प्रमाण भी नहीं चाहिए कि मैं कर रहा हूं। असली धर्म और दान यही होता है। और इसमें हमारा पूरा प्रयागराज लग जाता है, ये महाकुंभ को महाकुंभ बनाता है। इसमें किसी को किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अब सोचिए, तमाम लोग टैक्सी ले में अपनी बाइकें चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जब उधर से गुजर रहे हों, आ जा रहे हों, वो अपनी गाड़ी पे बाकायदा लगा दिए हैं कि प्रयागराज के लिए मुफ्त बाइक सेवा है। और लोगों को ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, घंटा 2 घंटा वो काम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि 24 घंटा वही कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पर वो मौजूद रहते हैं, कभी ट्रैफिक का संचालन कर रहे होते हैं, कभी लोगों को खाना परोस रहे होते हैं, कभी सफाई कर रहे होते हैं, और इसका कोई फोटो वीडियो वो लोग नहीं लोड करते हैं। बस यह स्वांतः सुखाय होता है। तो इसका नाम ही प्रयागराज है। आप बड़ी स्टेशन प्रयागराज जंक्शन से चलिए किसी भी स्नान के दिन और घाट तक पहुंचिए, आप गिन नहीं पाएंगे कितने भंडारे चल रहे हैं। सब जगह सब कुछ उपलब्ध है, आप खाते खाते थक जाएंगे। तो सब लोग अपना भरपूर योगदान कर रहे होते हैं। अब और आते हैं अनदेखा महाकुंभ में और क्या क्या है। सोचिए, हमारे 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े, और संपूर्ण भारत से जो सनातन के प्रतिनिधि हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर राज्य हर परंपरा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हर भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा परंपरा पर सोचिए कितने डिस्कशन हुए। कुछ वायरल वाहियात बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं के पीछे आप खड़े हुए हो। हर अखाड़ा में और हर जो परंपरा है उसमें चाहिए अति बौद्धिक लोग हैं वहां पे, जिनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं है। आप सवाल पूछने की औकात आपकी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी तो बहुत सारी समझ चाहिए, क्योंकि सामान्य आदमी तो सवाल भी उनसे नहीं पूछ सकता है। सोचिए, कामाख्या पीठ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, पुरी के लोग भी हैं। मतलब भारत की कौन से मठ और मंदिर की जो परंपरा होगी यहाँ पर नहीं होगी। पर उनसे आप कहाँ बात कर रहे हैं? थोड़ा शांति से बैठिए, बातें करिए, सुनिए कौन कौन सी बातें हैं, कौन से अर्थ हैं। आप तो बस हड़बड़ाए हो, जल्दी में हो,
2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड का आपको क्लिप चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट में तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। बैठिए धीरज के साथ, किसी एक पंडाल एक महात्मा के साथ तो पूरा जीवन बीत जाएगा, फिर 2-4 मिनट में आप क्या सीख लोगे, जान लोगे। तो जो अनदेखा महाकुंभ है वो अनदेखा ही रह जाता है। और हमारे बाबा लोग और जो मठों के मठाधीश हैं वो भी पर्याप्त समझदार हैं, आपको बिजी रखने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन वो उपलब्ध करा देते हैं। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आप बस उसी में व्यस्त रहिए। फलाने ये क्यों बन गए, ढिमाके ये क्यों बन गए, ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई इसके आगे बहुत कुछ है। वो जो आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं ना, आइसबर्ग का बस टिप है। मतलब 1% 2% भी नहीं है माघ का या कुंभ का या महाकुंभ का। और फिर ये महाकुंभ है और कुछ विघ्न संतोषी दुखी लोग, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं। अबे भाई क्या कर रहा है, महाकुंभ है ये, महाकुंभ है ये, बस बात खत्म हो गई। अब इसको नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। जो तुम कह रहे हो सही है, पर कितना सही है, वो अंश मात्र भी नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है जो तुम बता रहे हो, बहुत विस्तार है, उसको लेके इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम खोजने जाओगे तो खो जाओगे, इसी का नाम तो महाकुंभ है ना। यहाँ लोग खो जाते हैं, फिर पता नहीं कब मिलते हैं। मोबाइल, सोशल नेटवर्क, ऐप, इंटरनेट के बाद भी लोग खो जा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और कब मिलेंगे पता नहीं। तो आइए खोजने में खो जाइए और अनदेखे मेले को कुछ और ज़्यादा देखने की कोशिश करिए। इसके लिए बस दृष्टि विकसित करनी होगी, और वो आप में कितनी है ये आप जाने, आपका खोज जाने, आपकी समझ जाने, आपका ज्ञान जाने, आपकी चेतना जाने। तो चेतना के स्तर पर जगिए, जगाइए, और मेले के बारे में और बहुत कुछ है बताइए।